नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बयान पर बात करेंगे। महिलाओं और कथावाचकों पर विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों पर विवादित बयान दिया। महिलाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जो सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन, उसमें यह बयान दिया गया। पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो प्यास भी इससे बोलते हैं। मध्य प्रदेश एक बार फिर विवादित बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है और इस बार विवादित बयान दिया है छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो प्यास भी इससे बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। भेल स्थित दशहरा मैदान में ओबीसी, एसटी और एससी संगठनों के संयुक्त महासम्मेलन के दौरान प्रजापति ने कथावाचकों और महिलाओं पर टिप्पणी की। महासम्मेलन आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांग को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच से दिए गए बयान ने पूरे आयोजन की दिशा ही बदल दी, जिसे लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। लग गई है इस प्रदेश के अंदर कि बार बार या तो कथावाचक या महिलाओं पे आपत्तिजनक वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना। कथावाचकों, महिलाओं का टिप्पणी बंद करें। लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए आप कथावाचक और महिलाओं को टारगेट न बनाएं, क्योंकि ये देश महिलाओं की पूजा करके, उनका सम्मान करके ही आगे आज अगर विश्वगुरु है तो इसीलिए। आरडी प्रजापति जी के उन शब्दों की निंदा करता हूं कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों का आदर होता है, लेकिन इस तरीके से बात करके केवल वाहवाही लूटने का काम और उन तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर बताने का काम करते हैं, पीछे से उनकी जो ताकतें काम करती हैं, वो समाज को विभाजित करने का काम करती हैं और इस रूप में इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। इधर संत समाज भी आरडी प्रजापति के बयान का विरोध करता नजर आ रहा है। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में और तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। ये मैं लिखता रहा, वो इसलिए लिखता रहा कि आज के इस युग में भाषाई अमर्यादा इतनी ज्यादा हो गई कि आप कथाकार को देख ले तो कथाकार महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, कौन सी आयु में शादी करना चाहिए, वो अमर्यादित कई बार बात कर जाते हैं। और राजनेता तो उनसे 2 कदम आगे हैं ही हमेशा की तरह। वो तो जिन विषयों के ऊपर उनको ज्ञान नहीं, भान नहीं, सस्ती लोकप्रियता के चलते वो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, तो उनको ये चाहिए, उनके दल को ये चाहिए कि उनको सख्त के सख्त कार्रवाई करें। बता दें, महिलाओं को लेकर हाल ही में कुछ बाबाओं के बयान खूब सुर्खियों में रहे थे, जिन्हें लेकर आरडी प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ गलत बयानबाजी की, साथ ही महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक और विवादित बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करवा दें। शैलेशानंद जी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। प्रियंका दुबे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका जी आपका भी स्वागत। यश भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारती जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात, महाराज जी आपके पास ही मैं आता हूं। अभी हम आपको सुन रहे थे तो आपने बहुत मार्के की बात कही कि कथावाचक किस तरह की बातें और किस तरह के बेहुदा बयान दे रहे हैं, और राजनेता तो हमेशा से उनसे आगे ही थे। अब ये नया बयान भी आ गया है जी। स्पष्ट ललित जी, हम ये लगातार देख रहे हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति भी एक दूसरे की मां के ऊपर टिप्पणियां कर जाते हैं। कथावाचक जो है वो निर्देशित करते हुए दिखते हैं कि भाई किसी माँ को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। ये माँ से पूछना होगा आप कौन होते हैं उनको डायरेक्ट करने वाले, उनको जस्टिफाई करने वाले। तीसरा विषय में देखता हूँ नेताओं का, राजनीतिज्ञों का जो निचले स्तर पे है, उन लोगों का तो हमने देखा कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए और निरंतर रूप से कोई न कोई ऐसे बयान देते हैं। और हमें याद रखना होगा ललित जी, इस बार का जो बयान है ये कथावाचकों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि प्रदेश के अंदर, राष्ट्र के अंदर फिर से आरक्षण शब्द को
आग लगाई जा सके, जिसके ऊपर वाकई में भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए हैं। जी। तो मुझे जो लग रहा है कि समाज के अंदर इस प्रकार के शब्दबाण तभी चलते हैं निकृष्ट स्तर के, जब समाज के अंदर विघटन लाने का प्रयास हो, अलगाव लाने का प्रयास। ये कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हो रही है, इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही हैं। प्रियंका जी, आपका रिएक्शन। जी नमस्कार। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में अब वंदन करते हुए ये बात रखती हूँ कि नारी को अपमानित करके संस्कृति को अपमानित करने की पद्धति आजकल आम हो चुकी है। चाहे फूल सिंह बरैया जी का बयान लीजिए या हसन जी का बयान ले लीजिए, या आज समाजवादी पार्टी के ये जो आरडी प्रजापति जी है, इनका बयान ले लीजिए। और आज से नहीं, ये नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है। आप देख लीजिए ना, जब भी पुरुष प्रधान देश किसी भी अमर्यादित भाषा पे आता है तो सबसे पहले माँ बहन की गालियां ही देना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम इन्हें जितना ज्यादा दबा सकते हैं, शोषित कर सकते हैं और अपमानित करके पूरी संस्कृति का अपमान कर सकते हैं। परंतु यही आरडी प्रजापति जी उस दिन मौलाना के बयान पर चुप रह जाते हैं, जब वो डिंपल यादव को टारगेट करते हुए भाषण बोलते हैं और गंदी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग जब लोग करते हैं, तब वहां आरडी प्रजापति जी का खून नहीं खोलता। समस्या यहाँ पर भी है कि एक नैरेटिव ये भी सेट हो रहा है। ये सेलेक्टिव अप्रोच है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरडी के लिए है, किसी पार्टी के लिए है, ये तमाम लोगों की वही अप्रोच है। यश भारती साहब, आपका एक रिएक्शन फिर सवाल। जी ललित जी, पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो इस कार्यक्रम में सारी बातें हुई हैं, ये ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक नहीं था। जिसको आयोजित किया था अजाक्स, जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन, और अपाक्स जो पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन, उन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें सभी ओबीसी एससी एसटी संगठनों के लोगों ने समर्थन दिया था। किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं था उसको, क्योंकि पूरी तरीके से सामाजिक कार्यक्रम था। उस एक संगठन के प्रतिनिधि के तौर पे आरडी प्रजापति ने यह बयान दिया, और जो भी बात कही वो उन्होंने इस तरीके की बात की। तो इसको किसी भी पार्टी से जोड़ करके बात कहना मुझे लगता है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये पार्टी का मंच नहीं था ना, वो पार्टी की नेता की तरह। एक बात। दूसरी बात, देखिए कोई भी हो अगर महिलाओं के लिए अशोभनीय शब्द कह रहा है तो वो निंदनीय है, ठीक, उसकी निंदा होनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो। लेकिन जो सरकार में है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर साहब ने कहा, मैं स्वागत करता हूं और पूजनीय है वो इस बात के लिए कि जो उन्होंने बयान दिए कथावाचकों के लिए, लेकिन कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है। आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो चीजों का चलन बढ़ रहा है। क्रिया की कोई प्रतिक्रिया के नाम पे कह रहा है, कोई अपने जोश में कह रहा है, कोई नाराजगी में कह रहा है। आखिर ये चीजें बढ़ क्यों रही है? इस हद तक बढ़ रही है कि हमारी देश की फौज को, कर्नल सोफिया कुरैशी को भी कैबिनेट मंत्री अपशब्द कहने लगते हैं। ठीक, और प्रियंका जी, हाईकोर्ट के प्रियंका जी का रिएक्शन ले लिया जाए। प्रियंका जी, सवाल जो उठे उसका रिएक्शन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि मंत्री शाह पर केस चलाने का फैसला कब, सख्ती दिखाई है। प्रियंका जी प्लीज। मंत्री शाह हूं या फूल सिंह बरैया हूं या आज आरडी प्रजापति हूं या संतोष वर्मा हूं या अन्यत्र कोई भी हो, जो इस प्रकार के बयान देता है वो अपने संस्कारों का, अपने पारिवारिक परिवेश का परिचय देता है। और वो जब किसी का अपमान करता है तो सर्वप्रथम अपने माँ के दिए हुए संस्कारों का अपमान करता है। इसका कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति कभी समर्थन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया, हमने बिल्कुल न्यायगत होते हुए, न्याय के साथ चलते हुए इस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करें और आगे भी करेंगे, और अलग अलग मंच पे तलब करते हुए उनके ऊपर कार्रवाइयां भी की गई और क्षमा याचनाएं भी करवाई गई। और एक बार नहीं, नहीं प्रियंका जी, 3 क्षमा याचना ये कौन सी कार्रवाई होती है? वो इतना निरंकुश है कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर वो बयान दे देते हैं। बिल्कुल, ये किस तरह की कार्रवाई है कि वो अभी भी बयान दे रहे हैं? वही हम कह रहे हैं कि उसके बाद में भी, क्योंकि वो हमने कहा ना, जिस व्यक्ति विशेष की बात आती है, अभी जैसे हमारे भारती जी ने कह दिया कि वो अजाक्स में बोल रहे थे, दूसरी सभा में बोल रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के नेता बन के नहीं बोल रहे थे, लेकिन भाव तो उन्हीं के थे।
विषय तो उन्हीं का था। इस सवाल तो फिर जुबान तो ऐसे तो वो उन्हीं की बीजेपी से भी थी, स्थान कोई सा भी विधायक हो रहे ना सकता है। प्रियंका जी, आऊंगा मैं आपके परंतु पास स्थान इस सवाल को कोई सा लेकर, भी मैं हो आऊंगा सकता आपके है, पास। परंतु ये संस्कार तो उनके खुद के थे। ठीक। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक। मंच अलग हो सकता है पर विचार तो उन्हीं के हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। बयानों को लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। एक बात और भी है, चूंकि आपने कथावाचकों को लेकर एक बात कही, क्या यह भी हो सकता है कि अब पब्लिक की तरफ से रिटेलिएशन आने लगा है, रिएक्शन आने लगा है? मसलन अनिरुद्धाचार्य जो बयान उन्होंने दिया उसे तो कोट करने लायक भी वो नहीं है, लेकिन अब पब्लिक की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं और उसी तरह के एग्रेसिव आ रहे हैं। यह भी एक बात है, आपको लगती है महाराज जी? देखिए, स्पष्ट है, अब जनता बहुत सारी चीजों को समझ रही है। जो आवरण के कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से उनके आचरणों को जब वो देख रही है तो जनता भी उनका मजाक उड़ा रही है। और निरंतर रूप से आप एक चीज और देखेंगे कि अब आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट से, सोशल प्लेटफॉर्म से, उनके ऊपर मीम्स है, रील्स है, शॉर्ट्स है, उसके अंदर उनका मखौल उड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से परे जाकर के अज्ञानता के ऊपर कोई कटाक्ष करता है या अज्ञानतावश कहीं ना कहीं समाज को आहत करने की कोई बात करता है, वो चंद मिनट के लिए हंसी तो देता है, किंतु अंततोगत्वा आहत हमारे समाज के आधारभूत ढांचे को ही देता है। मैं एक और विषय इसमें जोड़ना चाहूंगा। अभी निरंतर रूप से इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर मैं इतिहास का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि दिमित्रस से लेकर के तो मेनेंडर तक, मेनेंडर से लेकर के सिकंदर तक, सिकंदर से लेकर के शाह क्यूशी हुण, इतने आक्रमण हुए, इतने कब्जे हुए, किंतु महिला अत्याचार इनमें नहीं हुए, महिलाओं के ऊपर आक्षेप नहीं लगे। ये सिर्फ मुगल काल के दौरान ही इस्लाम के फैलाने के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार चालू हुए। कहीं ना कहीं ये मनोवृत्ति जो है, ये हमारे यहाँ के कुछ कुत्सित दिमाग वाले, छोटे दिमाग वाले नेताओं के दिमाग में, इस प्रकार के व्यक्ति के दिमाग में। हाँ, यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। भारती जी प्लीज, मैं आऊंगा महाराज जी आपके पास। भारती जी प्लीज। देखिए, कल का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार के लिए था, उसी में बातचीत हो रही थी। अब उसमें 52% आरक्षण की बात ओबीसी समाज कर रहा है। 13% जो भर्तियां अनहोल्ड है, उनको जो होल्ड पे की गई उन्हें अनहोल्ड करने की बात है। एससी, एसटी, ओबीसी के जो बैकलॉग की भर्तियां, जो रिक्त पद है, उनको भरने की बात है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात है, और भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो हक अधिकार की पूरी तरीके से लड़ाई थी और वो धूमिल होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं शब्दावली की बात करूं, जो मां बहनों पे शब्दावली, यश भारती जी एक जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आरडी प्रजापति अभी खुद को सपा का नेता भी बताते हैं, चुनाव भी वो आपके सिंबल पर लड़ चुके हैं जी। मैंने शुरुआत में एक चीज स्पष्ट कर दी। अब अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उनकी अगर बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी लोहिया जी के सिद्धांत पे चलती है, जहां पे किसी की भाषा की मर्यादा और महिलाओं के सम्मान सर्वोपरि है। आरडी प्रजापति जी इस तरीके की भाषा और इस्तेमाल करते हैं तो हम उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से नारी अपमान की बातें हो रही हैं, महिला सम्मान की बातचीत होनी चाहिए, वो भी तो चीजें नहीं हो रही। उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया, उन्होंने तो प्रतिक्रिया दी है जिस तरीके की महिलाओं का अपमान हो रहा है, और हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी भी उसी बात को कह रहे हैं। तो कार्रवाई तो शासन और प्रशासन को और माहौल निर्मित करना है, और शासन प्रशासन को। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उनका संविधान में कोई योगदान नहीं है, और उनकी जाति को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के निशाना लगाया जा रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति स्थापित करने के लिए बात करी, तो जो उनके अनुयायी हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग में भी बड़ी तादाद रखते हैं, जो महिलाओं को उन्होंने हक अधिकार दिलाए बाबा साहब ने, अगर उनका अपमान हो रहा है तो ये क्या वो समाज सहन कर पाएगा? रिएक्शन, एक्शन की जिम्मेदारी आपकी है जी। देखिए, अगर बात करते हैं यश भारती जी, तो मैं आपकी जानकारी दूं, आप अगर राम मनोहर लोहिया जी की सिद्धांतों की बात करते हैं, तो जब आदिवासियों के अधिकारों के लिए उड़ीसा में जब आंदोलन किया गया था, तो सबसे बड़ा हत्याकांड जलियांवाला बाग के बराबर तुलना करने वाला जब वहां पे होता है अधिकारों के लिए, और हजारों जो आदिवासी भून दिए जाते हैं, आज तक कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर आवाज नहीं निकालती, और आज आप उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। वहां पे आपको विचार करना पड़ेगा। जब फूल सिंह बरैया महिलाओं के अपमान की लिए बात करते हैं, और ये उन्हीं के मित्र हैं, परम मित्र आरडी प्रजापति जी, वहां पर भी आप मौन धारण कर लेते हैं। एक्शन लीजिए ना प्रियंका जी, किसी ने हाथ थोड़ी रोक रखे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, अगर वही हम बात कर रहे हैं, एक्शन की भी बात कर रहे हैं और रिएक्शन की भी बात कर रहे हैं,
और मैं तो आप सारे जो तीनों भाई बैठे, मैं तो आप तीनों से पूछती हूँ कि बहन होने के नाते जब इस प्रकार की टिप्पणियां हमारे ऊपर की जाती है तो कभी आप लोग विचार कीजिए कि हमें कैसा लगता होगा। और डिबेट में आके अगर जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो फिर आप लोगों का बैठना तो निरर्थक हो जाता है। आप लोग इनका परित्याग क्यों नहीं करते? आप लोग आगे आकर के इन जैसे लोगों को अपनी पार्टी से और अपने क्षेत्रों से अलग क्यों नहीं करते? चलिए इतर कर दीजिए मिस्टर भारतीय जनता पार्टी को, परंतु ये बताइए कि बाद क्या में इस टिकट भी तरीके तो की दे दिया टिप्पणियां जाता है। किसी के लिए आरडी को वाजिब हो विधायक सकती बनाया हैं? किसने प्रियंका जी? पूर्व विधायक जब विचार थे, जब विचारों से सहमत थे, तब उनके ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है। आज पूर्व विधायक है और वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। जब विचारों का परिवर्तन हो जाता है, संगति का परिवर्तन हो जाता है, तो विचार का क्या परिचलन मेरी हो जाता बहन है, तो प्रियंका विचार परिचलन को- होता है, वो इस तरीके से परिलक्षित होने लगता है। क्या मेरी और बहन हम प्रियंका साथ दुबे हैं। विजय शाह से कंफर्टेबली बात कर पाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जिस तबके का आकर के अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उस तबके के लिए वो हमेशा काबरी करते चले आ रहे हैं। उनके क्षेत्र में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको उन्होंने सशक्त किया है। और एक भाषा का फिसल जाना और किसी को टारगेट करके बोलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप दोनों बयान उठा करके सुन लीजिए। यही एक बात तो वो भाषा भी का बोल विचलन देंगे होना और कि एक जबान विचारों फिसल का गई होगी। प्रदर्शन होना, नहीं दोनों में प्रियंका जी बहुत प्लीज, अंतर होता है। एक मसला नहीं है विजय शाह का, ठीक है ना? एक मसला नहीं ललित है। जी। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही नहीं बोल रहा है। मैं आ रहा हूं, यस जी आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? नहीं, मैं एक चीज देखता हूँ, नकारात्मक प्रतिद्वंदिता के चलते हुए हर राजनीतिक दल के अंदर इस प्रकार का प्रदूषण आ चुका है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, समाज के अंदर दिख रहा है। मैं तो पश्चिम देशों के अंदर जब श्वेत अश्वेत आंदोलन हुआ था तो अश्वेत लोगों ने क्या मांग करी थी? हमें बराबरी का सम्मान मिले, हमें बराबरी का अवसर मिले। हमारे यहाँ वोटों की राजनीति के चलते चलते नीट पीजी के अंदर -45 पे डॉक्टर बनाने की बातें चल रही है। ठीक। जबकि वो तबका भी संतुलन की बात कर रहा है। पर ये राजनीतिक मतभेदों के चलते हुए इस देश के अंदर जातिगत संतुलन भी नहीं बन पा रहा है। तो स्पष्ट ये भाषा जो फिसल रही है, जिसे कहा जा रहा है फिसल रही है, वास्तव में फिसल नहीं रही है, एजेंडा के तहत फिसल रही है। ठीक, एजेंडा के तहत फिसल रही। यस जी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज? ललित भाई, जब आपने प्रियंका जी से सवाल पूछा तो सीधा सवाल पूछा क्या प्रियंका बहन जो है वो विजय शाह से बात करने में कंफर्टेबल है? मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप में नहीं बात कर रहा, मैं तो कार्रवाई पे बात कर रहा हूँ। विजय शाह एक फिल्म की शूटिंग रुकवा देते हैं और एक्ट्रेस जो रहती हैं विद्या बालन, उनको रात में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। वो खाना खाने के लिए आने के लिए इनकार कर देती है। अब उनका इन्विटेशन किस तरीके का था मैं खुल के बोल भी नहीं सकता इस मंच पे। मना कर देती हैं तो वो शूटिंग रुकवा देते हैं, काम रुकवा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब कोर्ट के हस्तक्षेप से कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के लिए जब FIR करने की बात होती है तो जी श्रीमान इज्जत दी जा रही है FIR के अंदर। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बचाव के रास्ते पहले से ही बनवा दें। तो जो हम एक्शन की बात कर रहे हैं वो शासन और प्रशासन को लेना है। ऐसा माहौल निर्मित ना हो, ये सबको ध्यान रखना है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, चाहे प्रियंका जी हो। लेकिन अगर हम बचाव करने के लिए उतरे, मैं बिल्कुल RD प्रजापति जी का बचाव नहीं कर रहा हूं। गलत शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ना मेरी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। लेकिन यही हिम्मत प्रियंका जी भी दिखाएं। ठीक, वो अगर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उन्होंने हक अधिकार मिल गया है कि माताओं बहनों के लिए किसी भी जगह पे कोई गलत काम करने का मेरा एक सवाल रिजर्वेशन को लेकर। यस जी चर्चा पूरी एक तरफ जा रही है, प्रियंका जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में यस जी आपसे जवाब जानना चाहूंगा। क्या रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन शब्द को फिर से फोकस में लाने की कोशिश हो रही है? सम्मेलन के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, बहुत शॉर्ट प्लीज। देखिए ललित भाई, ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें आरक्षण की भी मांग थी। जो 13% होल्ड किए हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनकी नौकरी 13% होल्ड पे है। उन्होंने 1 साल लगभग आंदोलन किया, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी आगे की पढ़ाई है, उनका आगे का परिवार बढ़ाने की बात है। युवा अगर इस स्थिति परिस्थिति में रहेगा, असमंजस की स्थिति में, तो कैसे प्रदेश और देश उन्नति करेगा? ये उसकी भी एक मांग थी। ओबीसी रिजर्वेशन की है, जो वर्ग छूट गया है, जो शोषित है, वंचित है, अधिकारों से पीछे छूट गया है, क्या उसको अधिकार नहीं देने चाहिए? अगर सरकार सो रही हो तो उसको जागने के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसपे सरकार को जगाने की बात की, लेकिन सरकार जागती हुई नजर नहीं आ रही, उल्टा हस्तक्षेप करते हुए आरोप प्रत्यारोप की वो बयान पर चला गया। ठीक है प्रियंका जी जवाब। जी प्रियंका जी। वही मैं कह रही हूँ कि आज जब महिला सम्मान की बात करते तो जब डिंपल यादव जी आपकी खुद की नेत्री हैं, जब उसके ऊपर मौलाना रशीद टिप्पणी करते हैं, तब आप लोग मौन धारण क्यों कर लेते हैं? आज RD प्रजापति का बिल्कुल विरोध हो रहा है, पर मौलाना रशीद के समय आप लोगों ने सबने मौन धारण करा। आपकी पूरी पार्टी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी तक मौन धारण कर लिए।
खुद की पत्नी के लिए और उनके सम्मान के लिए 2 शब्द नहीं निकल करके आए आप लोग के पास से। तो मैं वही कह रही हूँ कि महिला, चाहे वो डिम्पल यादव हो, प्रियंका दुबे हो, प्रियंका गांधी हो, ललित जो जी, भी हो, महिला तो महिला के ललित सम्मान जी, की बात होती है। ललित उस जी, समय पर आप लोग क्यों मान धारण कर ललित लेते जी, हैं? चाहे वो जो भी हो व्यक्ति अपने परिचय का सम्मान अगर दे रहा है, इस तरह की ललित भाषा जी, का प्रयोग कर रहा है, तो आप लोगों को सबको उसमें ठीक। तटस्थ होकर के आगे आना बहुत होगा। अच्छी बात, और अच्छी महिला बात महिला प्रियंका के जी। सम्मान यश जी के लिए जवाब। पुरुष को अब आगे आना यश जी पड़ेगा। जवाब। ललित जी, मैंने शुरुआत में क्या, ये मसला आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आदरणीय डिंपल यादव जी का नाम लेकर के प्रियंका जी बार बार बचाव का रास्ता ढूंढ रही हैं। मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो महिलाओं के अपमान की शब्दावली इस्तेमाल करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बचाव नहीं कर रहे आरडी प्रजापति जी के बयान का, तो आप भी तो आगे आइए ना। आप डिंपल जी का नाम लेकर के क्यों एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं बचाव का? ठीक, उनका प्रियंका जी, जिसने अपमान किया, प्रियंका जी कमेंट, फिर उसका महाराज के पास जिसने- जाना उनका मुझे। जिसने प्रियंका जी अपमान प्लीज। किया, कोई साथ नहीं खड़ा। ठीक, ना मेरी पार्टी मौन बचाव में स्वीकृति आई नहीं है है, किसी के, मौन विरोध भी होता ना है। हमारी पार्टी बचाव में आई है, ना हमारे प्रवक्ता उस बयान में कभी बचाव में सामने आए हैं। तो विजय ना ही शाह अभी हमारी तक कैबिनेट सरकार मंत्री कभी क्यों है? सामने आई भारतीय है। जनता पार्टी पुलिस में ने क्यों जो है? एक्शन लेना चाहा, पुलिस ने लिया, न्यायालय में मामला गया। आप लोग आरडी प्रजापति को न्यायालय में ले जा रहे हैं, बताइए। आप लोग एफआईआर करवा रहे हैं, बताइए। हमने तो मंत्री पे एफआईआर करवाई, न्यायालय में मामला गया। आपने करवाई आप है। लोग लेके जाइए आरडी ललित भाई, प्रजापति इन्होंने को। करवाई है। अगर इतनी अब निष्पक्षता की देखिए, बात करते ये हैं, बहस आप लेकर तू के मैमे जाइए। वाली हो गई। ये बहस बात तू मैमे वही है वाली ना, हो गई। अब तू में हो गई। जाइए ना आप लोग नहीं, अपने एफआईआर व्यक्ति के आपने खिलाफ करवाई बोलिए है। ना। इतने बिल्कुल बड़े बोलिए। प्लेटफॉर्म से न्यूज 18 से आप झूठ बोल रही हैं। एफआईआर आपने करवाई है, कोर्ट ने करवाई है एफआईआर। जी, कोर्ट ने करवाई है, प्रियंका जी, हुई तो है थोड़ा ना। शर्म कर लीजिए इस बात पे। मुझे दुख हो रहा है, महिला होते हुए आप ऐसी बातें कर रही नहीं, हैं। ठीक, अब महाराज जी के पास जाना होगा। सपा के नेता चलिए, थोड़ा सा- ये तू मैमे की बहस नहीं थी, ये सम्मान की बहस थी। ठीक ठीक ठीक, दोनों आप लोग प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। महाराज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, थोड़ा सा एंगल बदलते हैं। क्या देश ने, सोशल मीडिया ने कथावाचकों को कथित तौर पर भगवान का दर्जा दे दिया है? जो उनके बयान आते हैं और फिर राजनेता उनके बयान से दूसरों को बहकाते हैं। अलग चीज है ना, आप महामंडलेश्वर हैं, कथावाचन अलग है, ये तमाम चीजें अलग है ना। जी महाराज जी। देखिए, इसको बड़ा स्पष्टता से समझिएगा। ये जो कथावाचक है, इनके भी पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स होते हैं, तभी भीड़। नंबर 1। नंबर 2, इनके मीडिया स्पॉन्सर्स होते हैं। यदि हम जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स मिलकर के इनका बायकॉट कर रहे हैं, यानी कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस प्रकार की बातों का बायकॉट कर दे, तो क्या इन विषयों के ऊपर हम आप बैठ करके ऐसी चर्चा कर रहे होंगे? कदापि नहीं। तो मेरा सीधा सा कहना है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो देखिए, लाल हो या काला हो, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, परंतु उसके अंदर चटकारा लगाने वाला जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें सोचना होगा। क्योंकि वो क्या करेंगे, बड़े बड़े मंचों के ऊपर कथाकारों को पास में बिठाएंगे। और मैंने तो कई बार ये चीज देखी है कि जब युवा मेरे पास में आते हैं, कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन में चलाता हूं, तो उनके अवसाद को देख करके मैं हतप्रभ रहता हूँ। और जब वो देश छोड़ने की बातें करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बातें करते हैं, तो वो अराजकता से कहीं ना कहीं व्यथित होते हैं। वो चाहे इंटेलेक्चुअल अराजकता क्यों ना हो, वो आरक्षण की अराजकता क्यों ना हो, वो उनकी नौकरी न लगने की, बेरोजगारी की अराजकता क्यों ना हो। तो मैं तो हम सब कटघरे में है ललित जी। हमें ये सोचना होगा कि हमारा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कितना बचा है। अब तो ऐसा लगता है कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में खुलेंगे तुम दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है, इतना जहर उगला है। बहुत बहुत मार्के की बात। प्रियंका जी, लास्ट कमेंट प्लीज। निश्चित तौर पे मैं यही कहूंगी कि कथावाचकों के अपने खुद के विचार हो सकते हैं, राजनीतिक दलों की अपनी विचारधाराएं होती हैं, और जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पे बात करते हैं तो भाषा पे नियंत्रण रखना और भी परम आवश्यक हो जाता है। उसको अगर आप छोड़ेंगे तो फिर चाहे वो महिलाओं का अपमान हो या और भी तबके का अपमान हो, अपमान अपमान की श्रेणी में आता है। और हमारी गंदगी को साफ करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ना कि बचाव करना। मात्र मैं ये इतना कह दूं कि मंच कोई दूसरा था तो मंच से मेरे विचार नहीं बदल जाते। मैं जिस मंच पे खड़ी हूँ वो मैं मेरे विचारों को उद्धृत कर रही हूँ। अगर वो कुंठित है तो मतलब वो कुंठित ही है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। हालांकि यश भारती जी, मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाह रहा था। 20 सेकंड सर, प्लीज बोलिए। यश जी। जब तक हम राजनीति और धर्म को महिलाओं के अपमान का अखाड़ा बनाएंगे, तब तक बेटी बचाओ संविधान बचाओ सिर्फ एक नारे की तरह रहेगा। ठीक, और यहाँ वही दिख रहा है। सरकार की जो जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको निभानी पड़ेगी। चलिए मैं अब आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।